अस्सलाम वालेकुम साथियों। एक बब्बर शेर बच्चे को खाने क्यों आया और ऐसा कौन सा राज उसने बताया, सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसा शानदार हैरान करने वाला वाकया आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, तो आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना है और बराह करम हमारे चैनल सैयद ज़ैब टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। एक अल्लाह वाले जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे और दूर दूर तक जाने माने जाते थे। आप किसी दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते। आपके इल्म और अच्छे अमल की वजह से लोग बेहद इज्जत करते थे और आपकी मोहब्बत में दूर का सफर करके भी आपके पास आकर इस्लाम सीखते। अल्लाह वाले की मीठी बातें उनके दिल में घर कर लेती। इतनी बड़ी शख्सियत होने पर भी कभी उन्होंने गुरूर न किया। अपने हाथों से आप मेहनत करते, जो मिलता उस पर रब का शुक्र करते, कभी ज्यादा की तमन्ना ना की, जो मिला उस पर शुक्रगुजारी की। यही बात अब अपने शागिर्दों को भी बताते। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने वाले हजरत सबके दिल की बात को सुनते और समझते थे। जो आपको मानते थे वो आपकी बहुत इज्जत करते थे और जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था उन तक हर मुमकिन कोशिश करते कि दीन का ये पैगाम पहुंचे। दीन का ये पैगाम तो आप सदियों से देते चले आ रहे थे और इसमें शामिल थे आपके बहुत से उस्ताद जो अक्सर आपको सफर करने की सलाह देते, क्योंकि सफर से ही तो मंजिल मिलती है, सफर में ही बरकत होती है। अपनी उम्र के 70-80 साल गुजारने के बाद बहुत कम ही ऐसी जगह थी जहां आप तशरीफ न ले गए हों, पर अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे थे कि हल्की सी नींद आ गई। उसमें आपने एक अजीब ख्वाब देखा जिसमें आपको कुछ इशारा दिया जा रहा था कि जैसे कहीं किसी को आपकी जरूरत है। जब आपके शागिर्द आपके पास आकर बैठे तो आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हाँ मुझे बहुत जरूरी काम है, उस काम से किसी और गांव जाना है, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कहकर आप सफर करने लगे। ये सफर बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए अल्लाह अज़्ज़वजल की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चले जा रहे थे कि एक गाँव नजर आया। उन्होंने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। ये सोचकर आप गाँव में तशरीफ ले आए। उस गाँव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल था। उससे गुजरकर आप उस गाँव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थी, पर आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आ गए। दोपहर का वक्त था, सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी था नहीं। तो अल्लाह वाले एक सायेदार पेड़ के नीचे आ गए और एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वजू करके आप इबादत करने लगे। आप आसपास से बेखबर थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे थे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गाँव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहाँ आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। यह सब मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वो आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वो डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था, जबकि उस जंगल में शेर और दूसरे खूनख्वार जानवर रहा करते, पर कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सरापे झुकी कमर को देखकर वो आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये आखिर दरवेशी लिबास में कौन है? इनसे कहो ये उठें और बताएं कि ये कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े रुक जाओ, जो कुछ कर रहे हो इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। पर आपको उसकी आवाज नहीं आई। वो चिल्लाता रहा लेकिन आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने कहा, भाई क्या हुआ, तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब तक इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आई? आपने कहा, बाखुदा मुझे आवाज नहीं आई। ये बताओ ये काम क्या कर रहे हो? आप मुस्कुराए और कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। एक अल्लाह को मानने वाले इबादत इसी तरह करते हैं। अब वो लोग जो कि अपने उस दीन के अलावा कोई और दीन मानते ही नहीं थे, सिर्फ उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून खोल गया। वो सोचने लगे, खुदा तो वो होता है जो दिखाई देता है,
جو سامنے ہوتا ہے اس سے مانگ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ جو نظر نہیں آ رہا اس اندیکھے خدا سے کون کیا لیتا ہے۔ اللہ والے کی سمجھداری والی باتیں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ آپ کے چہرے پر بہت سکون تھا اور اس سکون سے ان کو جلن ہو رہی تھی، کیونکہ اب تک ان کے گاؤں میں آنے والا ڈر کر بھاگ جاتا تھا، اور ان سب کے مضبوط لمبے چوڑے جسم دیکھ کر اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ یہ کون بوڑھا انسان تھا جو ان کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اتنا مطمئن کھڑا تھا؟ وہ لوگ اللہ والے کی باتوں سے غصے میں پاگل ہو گئے کہ بے ادبی اور لان تان کرنے لگے۔ کوئی کہتا، ایک تو اتنے بوڑھے ہو، اتنے کمزور جسم کے ساتھ سفر کیسے کرنے لگے؟ پھر کسی اجنبی گاؤں میں گھس کر ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی سر نہ پیر۔ ایک اور بولا، یہ شخص ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس کی عمر کا لحاظ کیا مگر یہ باز نہیں آیا۔ وہ لوگ بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے تھے، کوئی آپ پر آوازیں کستا تو کوئی آپ کو دھکے دینے کی دھمکیاں دیتا۔ ان کے زبانوں سے بے ادبی اور مذاق کے جملے نکلتے جا رہے تھے، اور ان کے دل اللہ والے کی باتوں کو سننے کے لیے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے صبر سے سب کی باتیں سنی، مگر آپ کی نظر میں نرمی اور دل میں سب کے لیے محبت تھی۔ اب ایک لمبا چوڑا طاقتور آدمی آپ کے سر پر آ گیا اور کہا، اس بوڑھے کو تو میں ایک انگلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ وہ یہ کرنے ہی والا تھا، کیا ان کا ایک بزرگ بول پڑا، نہیں، اس نے ہماری مورتی کی توہین کی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ سزا کم ہے کہ اسے گاؤں سے باہر پھینک دیا جائے۔ ہم اسی گاؤں میں رکھیں گے اسے، یہ ہمارا نوکر بن کر رہے گا۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک مسلمان ادھر آئے گا اور ہمارے دلوں کو ہمارے مذہب سے ہٹائے گا، شر پھیلائے گا، یعنی ہم سب کو لڑوائے گا۔ اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سب کے پلے پڑ گئیں کہ مسلمان تو واقعی اسے نیت سے ہماری بستی میں اجازت کے بغیر داخل ہوا ہے۔ اللہ والے کو گاؤں والوں نے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس بوڑھے بزرگ کی بات مان چکے تھے جس نے کہا تھا کہ اللہ والے کو یوں گاؤں سے باہر نکال دینا کافی نہیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں گاؤں میں ہی قید کر کے اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کی زندگی بوجھ بن جائے اور وہ خود موت کی دعا مانگنے لگے۔ گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ بوڑھا مسلمان ہے، اسے کسی طرح بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے پر ظلم اور تنگ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے۔ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ جب وہ چلنے لگے تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھے اور ہر قدم ان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ کبھی ان کے سر پر پتھر پھینکے جاتے اور جب آپ ڈر سے کڑراہتے تو لوگ ہنسنے لگتے اور مزید آوازیں کسنے لگتے۔ چھوٹے بچے بھی ان ظالموں